जय सिया राम। मैं आचार्य आशीष शास्त्री। आज बताएंगे कि आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो उसको किस विधि के साथ में करना चाहिए। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। किन किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतिदिन पूजन करने की हमारी 3 विधि है। एक पंचोपचार, एक दशोपचार और एक षोडशोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन हम प्रतिदिन करते हैं, जिसमें हम प्रातःकाल भगवान का जो लोटा है मांझ करके उसमें वापस शुद्ध जल, या तो आप बोरिंग का जल ले सकते हैं, अगर व्यवस्था नहीं है तो टंकी का जल ले तो उसमें गंगा जल मिला लीजिए। भगवान को सर्वप्रथम आप स्नान कराइए, उनको उठाइए, आँखों पर शालिग्राम भगवान है तो स्नान कराइए, ठाकुर जी हैं तो स्नान कराइए। अगर प्रतिमा बड़ी है तो उनके चरणों पर और आँखों पर जल लगा करके स्नान के लिए जल छोड़ें। फिर उस स्नान का जल आप पहुँचें, चंदन तिलक लगाएं, शालिग्राम जी को चंदन लगाएं, ठाकुर जी को चंदन लगाएं, भगवान शिव को चंदन लगाना चाहिए। अन्य जगह माँ भगवती को आप रोली का तिलक कुमकुम लगा सकते हैं। चावल लगाएं, लेकिन भगवान शालिग्राम जी को चावल लगाना निषेध है, इसलिए शालिग्राम भगवान को चावल नहीं लगाना चाहिए। उनकी जगह पर सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं या फिर चंदन ही लगा के कार्य पूर्ण हुआ। उसके पश्चात में आप शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी जी का भोग में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ठाकुर जी, राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी महाराज, शालिग्राम भगवान, इनको बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। माँ भगवती को तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसलिए अवश्य ठाकुर जी को तुलसी जी का भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए आप ड्राई फ्रूट, मिश्री, कोई भी व्यवस्था आप रख सकते हैं। स्नान, चंदन तिलक, भोग और धूप दीप, धूप जलाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, प्रणाम करें। ये आप कुछ भी नहीं है तो ये कार्य आप निश्चित रूप से 5 चीज़ अवश्य अर्पण करें। दशोपचार पूजन के अंदर आपका जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, भगवान का जन्मोत्सव है या विशेष तिथि है, उसमें आप इन पूजन के अलावा भगवान को पुष्पमाला भेंट करें, फल चढ़ाएं, मिष्टान चढ़ाएं और भगवान को पंचामृत भी भेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये विशेष तिथियों पर अवश्य करना चाहिए। और षोडशोपचार पूजन के अंदर जिनमें 16 चीज़ भेंट की जाती हैं, जब आप ब्राह्मण के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से घर में पूजन करते हैं, कोई अनुष्ठान कार्य करते हैं, तो उसमें षोडशोपचार पूजन पद्धति होती है। सबसे पहले स्नान, पंचामृत का स्नान, फिर शुद्ध जल, वस्त्र, कुमकुम, तिलक, अक्षत, पुष्पमाला, चंदन, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, हल्दी की गांठ, हल्दी पाउडर और उसके पश्चात में धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, भोग और दक्षिणा, इनको मिलाकर के षोडशोपचार पूजन पद्धति संपूर्ण होती है। लेकिन विशेष हमारा आग्रह यह है कि आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो 5 चीज़ भगवान को स्नान, चंदन तिलक, भोग, धूप, दीप, आरती, ये आप अवश्य करें। हो सके तो निश्चित रूप से आप अपने गमले में से फूल चढ़ाएं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें। इतना कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पूर्ण है, कहीं पर भी उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। जय सिया राम।